मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी की बड़ी सौगात अब लखनऊ या दिल्ली ही नहीं, गोरखपुर में भी आईटी पार्क, हजारों युवा करेंगे शानदार करियर की शुरुआत। यूपी के 5 जिलों के 16 वेटलैंड होंगे संरक्षित। योगी सरकार ने शुरू की प्रक्रिया, अवैध कब्जों, खनन और प्रदूषण पर लगेगा सख्त प्रतिबंध। मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर बरी, 2 साल पहले निचली कोर्ट ने सुनाई थी सजा। फिरोजाबाद में अलीगढ़ से आई बारात में चलती बस में युवक का सिर कटा, बस से बाहर निकला बच्चे का सिर टीन के चादर से कटा। हापुड़ में घर में घुसकर परिवार पर हमला, दबंगों ने परिवार से की मारपीट, लात घूसों बेल्ट से मारपीट, मामूली कारतूनी के बाद मारपीट, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की होती है पूजा, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे नवरात्रि की खास तिथि अष्टमी की, ओम सिद्धदात्री नमः की। देश भर में नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए सुबह शाम लाइन में खड़े हैं। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सतर्क है। मंदिरों में पूजा सामग्री और प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि पर्व का जोश देखने लायक है, लेकिन भीड़ के कारण सावधानी जरूरी है। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। नवरात्रि के इस पावन मौके पर भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। मां सिद्धदात्री की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं भक्त और मां के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। भीड़ के बीच सावधानी बरतने की भी अपील लगातार स्थानीय प्रशासन की ओर से की जाती रही है। पूजा सामग्री और प्रसाद वितरण की भी विशेष व्यवस्था की गई है। भीड़ के बीच सावधानी बरतने की अपील लगातार श्रद्धालुओं से की जा रही है। भक्तों के लिए नवरात्रि का पर्व उत्साहपूर्ण और धूमधाम से जारी है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। और हमारे साथ अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, बुलंदशहर में नवरात्रि का ये पर्व आज अष्टमी की तिथि कैसे मनाई जा रही है? मंदिरों में कितनी भीड़ नजर आ रही है और क्या व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए की गई हैं? देखिए बिल्कुल गर्मा, मैं आपको बता रहा हूँ जनपद हम बुलंदशहर की बात करते हैं। इस वक्त में जनपद बुलंदशहर के नवदुर्गा शक्ति मंदिर पर मौजूद है। अभी बात की है प्रशासन की सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किया। मंदिर कमेटी की अगर बात की, मंदिर कमेटी ने तमाम व्यवस्था पूरी की है। अगर यहाँ की देखिए, मेरे पीछे तस्वीर में आप देख सकती है, देखिए लगातार देख सकते हैं तस्वीर में कि देखिए ये पीछे देखिए लगातार जो लाइन है, लंबी लंबी लाइन है, तमाम श्रद्धालु लगातार देखिए माता का जो दरबार है, देखिए दिव्य दरबार सजाया है माता रानी का। और गरबा लगातार देख सकते हैं जो कमेटी है, कमेटी में कई जो बैरिकेडिंग बनाए, बैरिकेडिंग के साथ कई लाइनें बनाई है, जिससे कि श्रद्धालु है आने जाने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। आने का रास्ता अलग बनाया गया है, जाने का अलग रास्ता बनाया गया है। ये लाइनें तमाम जो है श्रद्धालु और जय माता के जयकारों से लगातार, क्योंकि आज नवदुर्गा अष्टमी का जो त्योहार है वो जनपद बुलंदशहर बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मेरे साथ यहाँ मौजूद है, हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर भूदेव शर्मा है, मंदिर कमेटी में संरक्षक के पद पर हूँ। किस तरह की व्यवस्था की है मंदिर कमेटी के द्वारा? व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। यहाँ पानी की व्यवस्था है, साफ की व्यवस्था मतलब की गई है।
कोई भी श्रद्धालु है मतलब परेशान होकर नहीं जाएगा, सभी व्यवस्था किया। अच्छा, देखिए मेरे साथ ये मौजूद है, जो रहता है, जो श्रद्धालु आने वाले उनको पूजा स्नान करा रहे हैं, कोई स्वागत। अरे मुझे पूजा की जा रही है, कौन सा लगाता है, कितनी भीड़ देखिए, तो 5 बजे से मंदिर बनता है, आज आदमी है, अपनी है, बहुत सुबह 5 बजे से बहुत भीड़ चल रही है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कन्या पूजन हुआ है, पैसा पूजन होते हैं, डेली डेली कन्या पूजन होता है। देखिए आज महागौरी माता की पूजा की गई, उनसे बात करते हैं। अजय कुमार गर्ग एडवोकेट। अच्छा, किस तरह का किस तरह से कमेटी के द्वारा व्यवस्था की गई है, कितने श्रद्धालु उनका दर्शन सकते हैं माता रानी? कम जो है 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आप 7 दिनों में दर्शन कर चुके हैं, और इस बार जितनी भीड़ हमने देखी है उतनी अभी तक कभी नहीं देखी है। माता रानी की जो भी मनोकामना करता है वो यहाँ पूरी होती है, इसलिए लगातार भीड़ बढ़ रही है। यहाँ चुन्नी बांधकर लोग जाते हैं, लाखों चुन्नियां नीचे मंदिर में बनी हुई है, और अपनी जब मान्यता पूरी हो जाती है चुन्नी खोलकर अपनी जो है यहाँ भंडारा कराते हैं, प्रसाद चलाते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी। देखिए शर्मा लगातार देखिए जो हमारी जो माता बहने देखिए वहाँ कीर्तन पूरी कर रही है। देखिए मंदिर में देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो माता के जो उनका भजनों को झूलते हुए देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से माता के लगातार भजनों को देखिए श्रद्धालु झूल रहे हैं। अगर माता के दरबार की अगर बात किया तो घर में देखिए माता का दरबार सजा गया है, लाल पोशाक माता को सजाए गए, और लाल पोशाक में माता की जो कहीं ना कहीं जो मूर्ति है तो एक इस तरह से है जो मन को लुभाने वाली है, जो लगातार जो मन को शांति देने वाली है। देखिए एक गाँव में निकले मेरे पास पूजा की जा रही है माँ बढ़िया हो रही है, कैसी खुशी हमारे गाँव में बैठे हम तो भैया अगर बात की जाए यहाँ की, अगर बात की जाए जो देखिए मेरे साथ भैया जो यहाँ पे बताया जा रहा है कुंटल के आसपास ये हलवा भी बनाया गया है, जो आने जाने वाले श्रद्धालु है उनको दिया जा रहा है। लगातार जो पास के दर्शन करके जा रहे हैं वो उनके लिए हलवा का जो प्रसाद है वो दिया जा रहा है। तो लगातार जिस तरह से चेहरों पे लगातार देखा जा रहा है भक्तों के चेहरों पे खुशी है, वो कहीं ना कहीं घर में देखने लायक है। जी चलिए लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में हापुड़ से अनुज चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। अनुज, हापुड़ में मां के मंदिरों में कैसी भीड़ नजर आ रही है? आज अष्टमी की पावन तिथि और कई जगहों पर आज के दिन हवन पूजन की भी विशेष व्यवस्था होती है, क्या परिस्थितियां और क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी मैं बताना चाहूंगा हापुड़ के गांव गुल्हारी में एक चामुंड मैया है, जब चामुंड मैया पर जो नवरात्रि से पहले ही यहाँ पर जोत लाई जाती है। नवरात्रि से पहले ही यहाँ पर दिल्ली से जोत लाई जाती है। जब कालका जी से जोत आती है वो पूरे गांव में घुमाई जाती है, उसको फिर मंदिर में रख दिया जाता है, और मंदिर में रखने के बाद वहां पर आरती होती है, सुबह शाम आरती होती है, और महिला कीर्तन वगैरह करती है। कीर्तन सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है मंदिर में, और जो यहाँ पर आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और हर मंदिर में जिस मंदिर में मैं खड़ा हूं इसी का दूसरा मंदिर साइड में है, भक्तों की वहां लगातार भीड़ लगी रहती है, और वहां पर जो भगत आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। और सुबह 4 बजे यहाँ पर मंदिर में आरती की जाती है, शाम 5 बजे आरती की जाती है, और दोपहर को कीर्तन किया जाता है, फिर शाम 7 बजे के बाद फिर कीर्तन किया जाता है। मंदिर में भक्तों की लगातार यहाँ पर भीड़ जुटी रहती है, और यहाँ पर भगत एक बिल्कुल जुट होकर बहुत डीजे बीजे की तरह से बहुत चाहते हैं। और फिर जब अब आज अष्टमी है, कुछ यहाँ पर कन्या खवाई गई हैं, और कल को नवरात्रि पूरे होने के बाद में यहाँ से जोत को ले मंदिर से ब्रिजघाट ले आया जाएगा, जो गांव में को निकलकर वो मंदिर से ब्रिजघाट जाएगी। वहां पर सभी श्रद्धालु गंगा जी नहाकर फिर वापस अपने घर पर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्थाओं पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है, खासतौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मंदिरों के आसपास नजर आ रही है। अनिल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो भीड़ के बीच सावधानी बरतने की भक्तों से अपील की गई है। नवरात्रि के इस पावन मौके पर मंदिरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मंदिरों में भारी भीड़, श्रद्धालुओं का उमड़ता जोश भी इन तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा। भीड़ के बीच सावधानी बरतने की अपील की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, यूपी में बड़े स्तर पर पौधारोपण की तैयारी। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। हरित प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार का प्रयास और पिछले 9 सालों में 242 करोड़ पौधे लगाए गए। इस साल के बाद आंकड़ा 277 करोड़ के पार जाएगा। 52 करोड़ से ज्यादा पौधे नर्सरी में तैयार। मॉनसून सीजन में चलेगा विशेष अभियान। पर्यावरण सुधार पर सरकार का फोकस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस साल के बाद आंकड़ा 277 करोड़ के पार जाएगा। लखनऊ से खबर, यूपी में बड़े स्तर पर पौधारोपण की तैयारी। और अगली खबर आपको मिर्जापुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी मिर्जापुर से सामने आ रही है। विंध्याचल में जिला और पुलिस प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त। मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर विंध्याचल में जिला और पुलिस प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। अहम खबर आपको बता दें, मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों की भारी भीड़। विंध्याचल में जिला और पुलिस प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त नजर आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मिर्जापुर से खबर, विंध्याचल में पुलिस व्यवस्था ध्वस्त नजर आई। बदतर हुई सुरक्षा व्यवस्था। मिर्जापुर से खबर, अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं। आपसी विवाद में जीजा ने साली को मौत के घाट उतारा। बीच बचाव में आए भांजे पर भी चाकू से हमला। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीजा ने बहन से मारपीट का विरोध करने पर की हत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर जांच में जुटी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्यारोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली खुर्जानगर क्षेत्र के मोहल्ला खीरखानी की पूरी घटना सामने आई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। का विरोध करने पर पूरी घटना को दिया अंजाम। थाना खुर्जानगर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के मोहल्ला खीरखानी निवासी एक 50 वर्षीय महिला नाजिमा पत्नी इशहाक को उसके बहनोई के द्वारा चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया है। साथ ही उसके पुत्र जीशान के मित्र अफजाल जो उसी घर में उस समय मौजूद था, उसको भी चाकू मारकर घायल किया गया है। सूचना पर तत्काल थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा परिजनों के साथ घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां नाजिमा की कैलाश हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। चंदौली से खबर है। अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दी। मृतक की पहचान 48 वर्षीय गुड्डू गुप्ता के रूप में हुई है।
घर की दूसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम को भेजा। पारिवारिक स्थिति नहीं थी ठीक। मकान में 2 साल पहले भाई बहन की हुई थी मौत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कारणों का पता लगाया जा रहा है। मुगलसराय कोतवाली के वार्ड नंबर 19 के पास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पारिवारिक स्थिति नहीं अच्छी थी। मैं क्षेत्रीय सभासद लाट नंबर 2 का। क्या घटना हुआ? घटना यहाँ पर एक गुप्ता परिवार रहते थे। मालूम चला कि खबर आई अगल बगल के लोगों से कि महेंद्र जी ऐसी ऐसी बात है, मौके पर आप आइए। मैं यहाँ पर मौके पर आया, 112 नंबर को कॉल किया। फिर अपने पास के चौकी इंचार्ज को हमने कॉल किया, कॉल करके बुलाया। सारी प्रशासन टीम आई और उसके देख रेख में लगी हैं। अब यहाँ लाश को उतारा जा रहा है। उतारने के बाद हमको लग रहा है पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हापुड़ से खबर है, घर में घुसकर परिवार पर हमला। दबंगों ने परिवार से मारपीट की। लात घूंसों बेल्ट से मारपीट की। मामूली कहासुनी के बाद मारपीट। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। कोटला सादात फुलगढ़ी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से खबर, घर में घुसकर परिवार पर हमला करने की बात सामने आई है। लात घूंसों और बेल्ट से मारपीट की। लात घूंसों और बेल्ट से मारपीट किए जाने की बात सामने आई है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से दुखद खबर सामने आई है। यहाँ पर अनियंत्रित टाटा कर्व कार ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार पहले स्कॉर्पियो से टकराई, फिर ई रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे में सिकंदराबाद निवासी 28 वर्षीय विशाल की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार चालक को हिरासत में ले लिया। हादसा सिकंदराबाद के कटाखेड़ा के पास हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है। बाराबंकी के सुरौली गौसपुर क्षेत्रों में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने की बात सामने आई और मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लोकसानी का आरोप लगाया। मृतक के पिता ने बताया, बुधवार शाम को दुर्गेश कुमार पुत्र राजकुमार घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। लोगों से मिली कि उनके पुत्र ने सोहनलाल गौतम की बाग में फांसी लगा लिया है। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से चल रहा था विवाद। सूचना पर पहुंची बदरसराय पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या घटना हुई? मेहरबाग बाने भैया नहीं पठाओ था, गुजारा बंधा दे से लौट के आवा भैया बस। मेहरबा कहाँ रह रही? हाँ बेटा जी कहता है रामपुरवा साहेब। हाँ कुछ मुकदमा चल रहा क्या? हाँ मुकदमा चल रहा, गुजारा बंद का कोई टेंशन में साहेब लगा ले। ये सुबह निकले थे डेली, इस समय उनकी औरत का चक्कर था, इसलिए दारू पी के डेली आते थे। सुबह जाते थे, शाम को चले आते थे। कल लेट नहीं आए तो हम लोग ढूंढने निकले, फिर इधर ही रास्ता निकले, ठेके पे गए, नहर पे गए, नहीं मिले। फिर सुबह लोगों ने बताया कि वहाँ लटके हुए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर आए। हमीरपुर जिले के खड़ाकर गांव में एक दलित युवक के साथ कथित तौर पर दबंगों के द्वारा बर्बरता की खबर सामने आई है। आरोप है कि दबंगों ने युवक के 2 दिनों तक उसे कमरे में बंद रखा, बेड लाठी डंडों से उसे जमकर पीटा। घटना के बाद युवक के शरीर पर नीले और गंभीर चोट के निशान देखे गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है घटना न सिर्फ पीड़ित के लिए बल्कि पूरे गाँव के लिए चिंता का विषय। स्थानीय लोग गुस्से में हैं और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
रामनवमी पर्व को लेकर कानपुर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सेंट्रल जोन में इस बार करीब 45 जुलूस निकाले जाएंगे, जिनके लिए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारियां कर ली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी जुलूस मार्गों का आयोजकों और संबंधित विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। खासतौर पर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, प्रमुख धर्मस्थलों, सड़कों पर झुकी पेड़ों की डालियां और बिजली के तारों की स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुधार कराए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से हर जुलूस मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी भी रखी जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत ही कार्रवाई की जा सके। देखिए, सेंट्रल जोन में करीब 45 जुलूस हैं रामनवमी को लेकर के विभिन्न तिथियों में। इन सभी जुलूसों के मार्गों पर जो आयोजक गण हैं और संबंधित विभाग जो हैं, उनके साथ भ्रमण करके वस्तु स्थिति का आकलन कर लिया गया है। मिश्रित आबादी के क्षेत्र, धर्मस्थल, पेड़ की डालें, बिजली के तार आदि सबकी समीक्षा कर ली गई है। प्रॉपर पुलिस प्रबंध किया जा रहा है। आयोजकों से वार्ता कर ली गई है। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।